आठ सूत्रीय मांगों को लेकर बाजना के मोरकी मैदान में चल रहा किसान कल्याण समिति का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान सर्किल के पुलिस फोर्स सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं धरने की पल पल की अपडेट को खुफिया विभाग भी सक्रिय रहा। वहीं किसानों का दल राम बाबू कटेलिया के नेतृत्व में यमुना एक्सप्रेसवे की ओर कूच करने लगा। सैकड़ों किसानों को यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। आखिरकार प्रशासनिक अधिकारी किसान नेता राम बाबू सिंह कटेलिया को यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से रोकने में सफल हो गए और मांगों पर विचार कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान किसानों द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे पर होकर दिल्ली जाने का कार्यक्रम रोकना पड़ा। वहीं एसडीएम मार्ट एवं सीओ मार्ट द्वारा किसानों के धरने में पहुंचकर उन्हें मांगों पर पुनर्विचार कर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर हल कराने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि भारतीय किसान कल्याण समिति के बैनर तले किसान नेता राम बाबू सिंह कटेलिया ने पूर्व में थाना नौहजील का घेराव किया था, जिसमें अधिकारियों द्वारा 15 दिन में मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया गया था। मगर 1 माह से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी मांगों पर विचार न किए जाने पर किसानों में रोष व्याप्त हुआ और बाजना के मोरकी में महापंचायत कर किसान नेता राम बाबू सिंह कटेलिया धरने पर बैठ गए और शुक्रवार को यमुना एक्सप्रेसवे पर होकर पैदल दिल्ली जाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में किसानों ने एक्सप्रेसवे पर चढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और किसानों से झड़प भी हुई। तीसरा दिन है आज धरने को जी। 8 सूत्रीय मांग क्षेत्रीय व जनपदीय मांग है जी। उनका जनपद से और हमारे क्षेत्रीय संबंध रहे, जैसे नहर बम्बे की सफाई और पानी टेल तक पहुंचना जी। कानून व्यवस्था बहुत बेहद खराब, जैसे पचेरे में अन्याय है वो कानून व्यवस्था से संबंधित है मामलों जी। एक दलित परिवार एक प्रजापति परिवार जी की निजी ज़मीन में रहते हैं। सरकार ने और विधायक जी की दादागिरी ने, तानाशाही ने ज़बरदस्ती पानी की नाली बनवाई दी जी। ये करीबन प्रकरण चल रहा 2 महीना थे। हमने हम 2 बार थाने पे जाके टेलर दिखाया है, भाई हम कार्रवाई करो जी। तो बेवकूफ़ी की बात करें कि हमने कर दिया और ठीक कर दिया। तहसीलदार कहे यार हमने कर दिया और ठीक कर दिया। अरे तुम ठीक कर देते तो फिर हमें क्या मतलब आंदोलन करेगी भाई? जाके पास ज़मीन को बेनामा आए, 5 साल पहले 2.5 लाख में ज़मीन खरीदी है, 5 लाख में वो 2.5 लाख में, और 50,000 में रास्ता को ज़मीन ली है। और वह ज़मीन में प्रशासन खड़े है कि ज़बरदस्ती नाली बनवावे। एक गरीब आदमी जहाँ पर कुछ साधन ना, साधनहीन, जहाँ पर धन ना, साधन ना, ज़मीन ना, और वहाँ में ज़बरदस्ती नाली उठवाए। तो जब आज हाईवे पर ऊपर एक्सप्रेसवे पर चढ़ने की बात थी, आप वहाँ से वापस आए, क्या रहा पूरा? वापस का हाईवे पर चढ़ गए। हाईवे तो यहाँ शुरू है जाए जी। बाजना की जो सड़क जा रही है यहीं के हाईवे शुरू है वहाँ तक जी। तो अब हम दूसरी तरह के आदमी हैं। ये सरकारी अधिकारी जब अंडर में न करें तो हम मान जाए ना जी। ये हमारी नहीं माने, हम मान जाए ना। तो अभी आपको क्या आश्वासन दिया? हमें आश्वासन दिया हमने कि भाई हमें जो दिल्ली में बैठे हैं किसान जी, उन्हें संदेश देना हो कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम बहुत जल्दी, या तो कल या परसों, कम से कम 50 ट्रैक्टर नहीं 100 ट्रैक्टर ठेली मांस बैठा के हम दिल्ली जाएंगे। तो ये सीओ महोदय ने हमें आश्वस्त करिए कि तुम ट्रैक्टर थे कल जाइयो, चाहे परसों जाइयो, चाहे पल्ले रन जाइयो, हम यह व्यवस्था करेंगे। तो ये तो हमें जनता जगावे के लिए कि जनता जागे और हमारे साथ कम से कम 1000-2000 आदमी दिल्ली के लिए कूच करें। यह सारी चीज़ें हम बताएंगे मजिस्ट्रेट कैसी व्यवस्था करनी है, कल करनी है, परसों करनी है।